बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। देर रात गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब से गांधी मैदान थाना के ट्विन टावर के पास स्थित घर कार से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार घर के पास रुकी, बाइक पर सवार अपराधियों ने कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी। वहीं वो गिर गए। उन्हें कंकड़बाग स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना स्थल गांधी मैदान थाने से करीब 500 मीटर दूर है। गोली मारने के बाद अपराधी आराम से हथियार लहराते फरार हो गए। बता दें कि दिसंबर 2018 में गोपाल खेमका के कारोबारी बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पेपर मिल के गेट के पास 4 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे पटना से कार से अपने पेपर मिल गए थे। उनकी भी हत्या इसी तरह से हुई थी। अब देखिए, पुलिस के खिलाफ लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। 2018 में इस कारोबारी के बेटे की हत्या कर दी गई थी। अब ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि आखिर 3 घंटे तक पुलिस कहां थी। बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि पौष इलाके में हत्या हुई है, आखिर पुलिस कहां थी। और सवाल ये भी कि पटना में क्या खाकी को कौन आखिर चुनौती दे रहा है, और क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है अपराधियों में। सूचना के बाद भी आखिर पुलिस देर से क्यों पहुंची, और ये पुलिस का ढुलमुल रवैया आखिर कब तक चलता रहेगा। ऐसे तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठने लग गए हैं इस घटना के बाद में। बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या, और सवाल ये भी कि राजधानी पटना में ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वो भी बताया जा रहा है कि थाने के बहुत ही करीब इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो जब गांव में, सुदूर गांव में क्या हालत होता होगा, पुलिस का इकबाल क्या अपराधियों में खत्म हो चुका है, और क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो इन घटनाओं को बड़े ही आसानी तरीके से अंजाम दे पा रहे हैं। जी, 4 तारीख की रात को यह सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड, जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। स्पॉट पे है, देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है। कितने की संख्या में आरोप है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है? जी, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है, इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी, वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया, तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है, और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया। तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 पे मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया, मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है। तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं, कोई सामान नहीं। क्राइम सीन को ये लोग कहीं पे उसको कुछ कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला? ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती है तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई, 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर, हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया, दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखे?